दोस्तों आज की दुनिया कहने को तो आधुनिक होती जा रही है, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस भी उसी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। हर किसी के बड़े बड़े एम्बिशंस और हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। इसी का नतीजा है कि बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी बुक की समरी लेकर आए हैं जो कि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसे आप सुनकर आप खुद ही अपनी वरी, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग और यह डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई है। यह बुक राइटर ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर लिखी हुई। एक समय था जब राइटर भी बहुत चिंता करते थे और इससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा, इसलिए उन्होंने चिंता को दूर करने के लिए ये बुक लिखी, जो आज पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो चुकी है। आइए इस बुक की समझ सुनते हैं। पॉइंट 1, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। दोस्तों, अगर आपने किसी चीज़ की चिंता हो रही है तो सबसे पहले पता लगाइए कि आपकी चिंता का आखिर कारण क्या है। राइटर कहते हैं कि रीज़न ना ढूंढ पाने से कन्फ्यूज़न बढ़ता है और कन्फ्यूज़न से चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि आप चिंतित क्यों हैं, तो आपका दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाएगा। उसे लगेगा कि शायद बहुत कुछ गलत हो चुका है, जिससे आपकी चिंता लगातार बढ़ती रहेगी। अपनी चिंता का कारण ढूंढने से लेखक ने 3 स्टेप बताए। कागज़ पर आप लिख सकते हैं कि आप किस चीज़ की वजह से चिंतित हैं, या क्या नौकरी की चिंता है, एग्जाम की चिंता है, जो भी कारण उसे पेपर पर लिख सकते हैं। इससे दिमाग को क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। वह देख पाएगा कि एक चीज़ की चिंता है, 3 की या 6 की। उसे ऐसा नहीं लगेगा उसे लाखों चिंताएं हैं, फिर वह अपने आप उनका सॉल्यूशन ढूंढने लगेगा। पॉइंट 2, अगले टाइम में यह लिखिए कि मैं चिंता को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, एग्जाम के लिए स्टडी कर सकता हूँ, जो भी पॉजिटिव सॉल्यूशन हो वह लिख लीजिए। पॉइंट 3, इसके बाद फैसला करिए कि आपको कौन सा काम करना है, उस काम को शुरू कर दीजिए। जैसे जॉब के लिए वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, पहला कदम हो जाएगा। इससे आपका दिमाग बिजी भी हो जाएगा और फालतू की चिंता नहीं करेगा। पॉइंट 3, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए। चिंता दूर करने का अगला तरीका है लिव इन प्रेजेंट। दोस्तों, हम लोग जब अकेले होते हैं तो पास्ट में हुई गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं। उनके लिए हम खुद को दोष भी देने लगते हैं। इससे हम दुख और चिंता हो जाती है। ऐसे फ्यूचर के बारे में भी गलत सोचना शुरू कर देते हैं। जॉब नहीं मिले तो क्या होगा, एग्जाम में पास नहीं हुए तो क्या होगा, बॉस ने डांट दिया तो क्या होगा। राइटर ने बताया है कि हमें ना पास्ट की चिंता करनी चाहिए ना फ्यूचर की, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है और फ्यूचर किसने देखा है। कि कोई अपनी मरी माँ को याद करके 10 साल बाद रो सकता है? जी नहीं, क्योंकि वो घटना घट चुकी है। अब उसे याद करके क्या फ़ायदा। इसलिए आप भी पुराने झगड़ों को याद करके दुखी मत होइए। राइटर कहता है कि हमें पास्ट और फ्यूचर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए और प्रेजेंट के घर में हंसी खुशी से रहना चाहिए। वॉट वर्स्ट कैन हैपन, बुरे से बुरा आखिर क्या हो जाएगा। राइटर ने बताया कि यह सोचें कि आखिर मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। सबसे बुरी चीज़ सोच लें, फिर उससे निपटने का रास्ता सोच लें। इससे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप बहुत से परेशान हैं और हर दिन चिंता करते हैं कि कहीं नौकरी ना चली जाए। ऐसे में आपको सोचना है कि ठीक है, मान लो अगर मेरी नौकरी चली जाती तो क्या हो जाएगा, क्या आप भूखे मर जाएंगे? नहीं ना। इसके बाद सारे ऑप्शन सोच लें। जैसे ढाबे पर काम कर सकते हैं, लोग करते हैं, चाय बना सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये काम तो सबको मिल जाते हैं। ये सब सोच के आप खुद ही हंसी आ जाएगी, क्योंकि इतनी क्वालिफिकेशन होगी, उसके आधार पर आपको इन छोटे छोटे कामों की तो नई अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मकसद खुद को यह बताना है कि बुरी से बुरी हालत में भी आपके पास सर्वाइव करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, इसलिए बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यही ट्रिक्स है, बुरी से बुरी सिचुएशन सोचें, फिर उस सिचुएशन के सर्वाइव करने के मेथड भी सोच लें, या सोच लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग को तसल्ली हो जाएगी, वो इस विषय में चिंता करना बंद कर देगा। चैप्टर 2, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू। दोस्तों, चिंता के समान है। कभी कभार तो सबको चिंता हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता करने की आदत ही लग जाती है। सोते जागते उठते बैठते बस चिंता करते रहते हैं। इससे एक दिन में बहुत बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोगों को ओसीडी हो जाती है, एक ही चीज़ जो वे बार बार करने लगते हैं। इसलिए राइटर ने कहा है कि इससे पहले कि चिंता आपको ले डूबे, आप इस आदत को तोड़ डालिए। इस चैप्टर में चिंता करने के लिए आदत को दूर करने के तरीके बताए गए हैं। पॉइंट 1, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हमेशा खुद को ऑक्यूपाई रखें, कोई ना कोई काम करते रहें, लेकिन काम का मतलब यह नहीं कि बोरिंग या थका लेने वाला काम करें। किसी हॉबी में मन लगाइए, एक्सरसाइज करें, डांस करें। इसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और चिंता से हटकर उस काम पर ध्यान देने लगेगा। पॉइंट 2, लिटिल थिंग। छोटी छोटी चीज़ों की कभी चिंता ना करें। जैसे कुछ मदर्स हमेशा चिंता रहती हैं, बेटा अभी बाजार गया है, पता नहीं सकुशल पहुँचे या नहीं, अभी वापस क्यों नहीं आया। इस तरह की चिंताएं बेवजह होती हैं, इनसे ध्यान हटा लेना चाहिए। इसके लिए इस किताब में दिया कोई भी तरीका अपना सकते हैं। पॉइंट 3, डोंट फाइट इंडिविड। कई बार कुछ चीज़ें होकर रहती हैं, उन पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता। फिर उनकी चिंता करके क्या होगा। अगर चिंता करेंगे तो क्या वो चीज़ नहीं होगी। अगर कोई बीमारी लगनी होगी तो लगेगी, जॉब जानी होगी तो जाएगी, भूकंप आना होगा तो आएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से भी वो चीज़ होकर रहेगी, रुक नहीं जाएगी। तो फिर चिंता करने खुद को पहले ही बीमार क्यों बनाएं। हाई टू कीप वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म। बहुत से लोगों को क्रिटिसिज्म की वजह से चिंता हो जाती है। लाइफ में सभी को कभी ना कभी किसी बात के लिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। कोई ना कोई हमारे काम को नुक्स ढूंढ लेता है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म से बहुत दुखी हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। राइटर ने बताया है इसे निपटने के तरीके। सबसे पहले यह देख लें कि क्या सच में आपकी गलती है। अगर गलती है तो आराम से एक शब्द बोलें, सॉरी। दोस्तों, सॉरी को कभी भी ईगो का इश्यू ना बनाएं।
सॉरी बोलने से कोई भी छोटा नहीं होता, इसलिए सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करें। लाइफ में हम ही सबसे बड़े नहीं होते, हमसे बेहतर भी लोग हैं, ये स्वीकार करें और सॉरी का सही इस्तेमाल करना सीखें। पॉइंट 2, अगर गलती ना होने पर भी कोई क्रिटिसाइज़ करे तो स्माइल करें, उसे इग्नोर कर दें। कुछ लोग जेलसी की वजह से आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। पॉइंट 3, किसी से भी झगड़ा करने की ना सोचें, इसके बाद आपकी चिंता बढ़ेगी, इसलिए इग्नोर करना सबसे बेहतर है। पॉइंट 4, हमारी लाइफ में हज़ारों लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम अपना फोकस खुद को क्रिटिसाइज़ करने वाले पर रखें, बल्कि ऐसे फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं जिनसे बात करके खुशी मिलती हो। नेक्स्ट चैप्टर 6 वे टू प्रिवेंट फैटिग्यू एंड वरिंग एंड कीप योर एनर्जी एंड स्पिरिट हाई। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमें इस तरह काम से नहीं करना चाहिए, थकान हो जाए। जब हम थक जाते हैं तो हमारी स्पिरिट भी लो हो जाती है, उस समय हम ज़्यादा चिंता करने लगते हैं और ऐसे में अवसादी यानी डिप्रेशन आदि भी जा सकते हैं। ऑथर ने थकान से निपटने के 7 तरीके बताएं। पॉइंट 1, रेस्ट। पॉइंट 2, रिलैक्स एट वर्क। पॉइंट 3, रिलैक्स एट होम। पॉइंट 4, क्लीन प्लेस। पॉइंट 5, पुट इंथुसियाज्म। पॉइंट 6, नो इंसोमेनिया। एंड पॉइंट 7, गुड बुक्स। हमेशा अच्छी बुक्स की पढ़ने की आदत डालें, किताबों से हमें नई प्रेरणा मिलती है, नया जोश और ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों, यह थी बेस्ट सेलर बुक की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको बुक समरी कैसी लगी।